राम राम भाई सबको। तो आज हम बात करेंगे द्रव्य गुण फर्स्ट पेपर के तीसरे अध्याय की। दो अध्याय हमने अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, मैसेज कर लेना या कमेंट में बता लेना कि बहुत ये दिक्कत हो रही है। तो गुण इंपॉर्टेंट, पदार्थ विज्ञान तुमने पढ़ रखा है, परादी गुण क्या होते हैं, गुणवादी गुण क्या है, इन सब के बारे में डिटेल बता रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे, फर्स्ट पेपर तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो गुण शब्द जो होता है, अप्रधान, प्राधीन, प्राचित, प्राचर्य, रजु, आवर्ती, शुक्ल आदि वर्ण मुद्रे शतादि के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी सबसे पहले पढ़नी व्युत्पत्ति क्या है गुण की, है ना। गुण प्लस क प्रत्यय है ना। गुण तो धातु हो गई, उसमें क प्रत्यय लगाए तो गुण शब्द बना है। निरुक्त क्या है, गुण आमंत्रण है। धा, धातु में के अंदर अच प्रत्यय लगने के बाद गुण शब्द बनता है। तो व्युत्पत्ति और निरुक्ति दोनों पता होनी चाहिए गुण की, है ना। पूछते हैं भाई, तुम्हारे वाइवा में भी पूछते हैं और बाकी जैसे ऐसे नॉर्मली पूछा गुण क्या है भाई, बता दे। तो इस हिसाब से ना। तो अब इसमें एक और बात लिखी है निरुक्ति में कि जो प्रदान के द्वारा आमंत्रित किया जाता है अथवा प्रदान के द्वारा जिनकी अपेक्षा की जाती है, जो अप्रदान के भाव से कहा जाता है ना, उसको हम कहते हैं गुण। और द्रव्य के अंदर आश्रित वह पदार्थ जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर कैसे होते हैं, आते हैं भाई। कि द्रव्य में ऐसा कोई गुण होता है जिसकी और जिसको देख कर, जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम को देखते ही बह जाते हैं लोग, इस टाइप के, है ना। उसके बाद बात करेंगे हम परिभाषा और लक्षण होते क्या है गुण। तो दर्शन के अनुसार की बात करेंगे एक तो, और एक होता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। दर्शन क्या बोलता है कि जैसे विशेष एक दर्शन है, वो गुण के बारे में अपनी परिभाषा बताइए कि जो द्रव्य के अंदर आश्रित हो और निर्गुण हो, अगुणवान हो, उसे गुण बोला है। ये होता है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। इसके अलावा सांख्य दर्शन ने बोला है कि जो द्रव्य के अंदर आश्रित हो, निर्गुण हो, किरण रहित हो, उसको गुण बोला है। पहला तो हो गया दर्शनों का दो अनुसार, तो परिभाषा हो गई। उसके बाद आयुर्वेद क्या बोलता है, चरक बोलता है कि जो समवाय संबंध से द्रव्य के अंदर आश्रित हो, क्रिया या क्रम से रहित हो और कार्य के प्रति असमय कारण हो। ये सब तीनों चीज़ याद करनी, ठीक है। समझ रहे हो, कोटेशन हो जाए तो बढ़िया है, नहीं होती है तो करनी है। इसके अलावा सरक सूत्र स्थान 26 में और बता रखा है कि गुण गुण के आश्रय नहीं होते, नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि गुणों में गुण नहीं रहते लेकिन द्रव्य में रहते हैं। समझ रहे हो, गुण में तो गुण रहेगा नहीं लेकिन द्रव्य में गुण रहेंगे। फिर चरक जी थे, चरक जी ने बोला तो अपने भाई साहब कहाँ पीछे रहने वाले। सुसु जी बोला कि यार हम भी बताएंगे कुछ तो वो अपनी भाषा स्टार्ट कर लिए। लिखा है उन्होंने कि द्रव्य में अवस्थित विभिन्न गुणों का ज्ञान उनके कर्मों के द्वारा होता है। कि द्रव्य के अंदर जो गुण होते हैं ना भाई, उनका तुम पता कैसे लगाओगे कि गुणों का ज्ञान उनके जो कर्म होते हैं ना भाई, उस हिसाब से पता लगा जाता है कि यार उसने एक उसमें ये कर्म पाया जाता है। इसके अलावा तुम्हारे जो क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है, वैशेषिक गुण, सामान्य गुण और आत्मगुण। वैशेषिक गुण कौन कौन से होते हैं वो उनकी बात करेंगे अपन सबसे पहले, ठीक है। तो चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय में जो मैंने पढ़ा रखा है उसमें ये लिखा है कि विश्व को जो महाभूत होते हैं, पांच भूतों के विशिष्ट गुण होने के कारण वैशेषिक गुण कहा गया है। इसके अलावा नियत होते हैं, जैसे शब्द गुण आकाश का ही होगा, इस प्रकार के गुण। जहाँ जहाँ शब्द गुण है वहाँ वहाँ आकाश होगा। तो जो महाभूत वाले है ना, वो सारे गुण आ गए वैशेषिक गुण। अब सामान्य गुण की बात करें तो सामान्य गुण कितने, दो टाइप के होते हैं, गुणवादी गुण और परादी गुण। तो गुणवादी गुण जो होते हैं वो शरीर की धातुओं को पुष्टि प्रदान करते हैं। मतलब ये होता है कि गुणवादी गुण शरीर की धातु और द्रव्यों में पाए जाते हैं, जो उनको मतलब चिकित्सीय गुण भी कहते हैं गुण को, ठीक है। परादी गुण चिकित्सा में, कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए परादी गुण का भी पता होना जरूरी है। अब बात है आत्मगुण भी पढ़ लेते हैं। ईर्षा, देश, इस इच्छा हो गई आपको, द्वेष हो गया, सुख दुख हो गया, प्रयत्न और बुद्धि, ये 6 गुण होते हैं। इसके अलावा ये और देख लेना भाई, तो समझ में नहीं आती है 60 समझ लेना भाई, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद है गुणों की संख्या, 41 गुण होता है टोटल। तो अलग अलग बांट रखा है, ठीक है। अलग अलग आचार्य अपने अपने अलग अलग कथाम कर रखा है, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें ना है, ठीक है। इंडेक्स देख लेना एक बार, इतनी काम की चीज़ नहीं है, कोई भी नहीं पूछता है। सीधे क्वेश्चन गुरु गुण के बारे में लिखिए, बड़ा सा क्वेश्चन आता है उठा के ना। तो अपन सबसे पहले इसका एक कोटेशन याद करना है, ये वाला है ना। अगर चरक का हो जाए, चरक का कर लेना, अष्टांग हो तो वैसे ज़्यादातर इसका गुणवादी गुण में अष्टांग ही काम आते हैं। गुरु मध्य निस्निंद लक्षण साधन मृदु स्थिरा,
गुणा सूक्ष्म विशेषता विसंति सब विपर्य, ठीक है। जो ये होता है ना उसके विपरीत वाले 10 तो ये हो गए, 10 इसके विपरीत वाले हो गए, 20 हो गए। आत्मगुण बता रखे 6, विचार देश द्वेष सुख प्रयत्न बुद्धि प्राधिगुण आ गए। तो प्राधिगुण हम बाद में बात करेंगे ना, ये तो जल्द देख लेना, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी हम इसे को बाद में डिस्क्राइब करेंगे। ये भी तुम्हारे निसंख्यवादी आचार्य और अन्य संख्यावादी आचार्य ये भी काम करनी है, चीज़ छोड़ देना इसको, है ना। सबसे पहले बात करना है सीधे आना गुणवादी गुण में, ये नहीं पूछता है भाई अन्य संख्यावादी कभी क्वेश्चन नहीं देखा। तो गुणवादी गुण जो होता है वो तुम्हें पता है कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। और ये चिकित्सा ही गुण भी कहते हैं उसको, दूसरा नाम भी होता है। वहाँ लिख दे इसको किसी गुण के बारे में लिखे, वहाँ बच्चे देखने मत लग जाना, गुणवादी गुण के बारे में लिखना है। उसके बाद बात करेंगे हम गुरु गुण। सबसे पहले हैवीनेस जो होती है ना भाई, भारीपन, उसका मुख्य काम क्या है, वर्णन करना, ठीक है। अब इसका ये सब ठीक है, लिख रखा है कहानी आनी, परिभाषा बोलिए। गुरु गुण होता क्या है, ऐसे द्रव्य जिसके द्वारा शरीर को भारी मात्रा में शक्ति प्रदान की जाए, ठीक है। इसमें देखो तुम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी लिखना सीख लो। इसमें कौन कौन से महाभूत होते हैं वो पता होना चाहिए, काम क्या करता है ये पता होना चाहिए। जैसे दोस्त क्या होता है, कब को बढ़ाएगा और बात को कम करेगा, गुरु गुण है तो कब तो बढ़ाएगा ही। तो इस जैसे इस टाइप में लिख रखे ना भाई, इस टाइप का लघु है, लघु उल्लंघन करवाएगा। तो ये सब तुम्हें ना एक का बताते, गुरु का बताते, लघु का हो गया, इसके बाद ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। ये तुम देख लेना बुक से ना, ज़्यादा एक एक गुण को मैं बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा तो वहाँ पे टाइम खाएगा और वीडियो थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा, तो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तुम्हें है ना वो बताना कि यार तुम्हारा नंबर ऐड हो, ये तो पूरा पढ़ना ही है, नंबर ऐड हो गया 10 नंबर का, 15 नंबर का, जो भी बनेगा बड़ा क्वेश्चन है। इसके अलावा तुम्हारे ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, पूरे एक ही साथ में आएगा बड़ा वाला क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ भी बना ली। तो अब उसके बाद बात करेंगे पराधी गुण की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना भाई, बड़े क्वेश्चन में आता है। पर अपर युक्ति संख्या सहयोग विभाग प्रताक्रम परिमाण संस्कार और अभ्यास, बहुत बढ़िया, बहुत। कॉपी ले आओ यार एक, कब से तो प्रत्व गुण या पर गुण की बात करते हैं, जो प्रधान होता है ना उसको हम पर कहते हैं, यानी कि सामान्य रूप से जाति वर्ग आदि पदार्थों में श्रेष्ठ होता है ना। अपर अपर गुण अप्रधान होता है, ऐसा तो समझ में नहीं आएगा भाई, समझा रहा हूँ। देश काल एज मान विपाक वीर्य रस आदि में पर और अपर का ज्ञान करना जरूरी होता है ना, कि कौन सा अपर है और कौन सा पर नहीं है। देश की बात करें तो वही जांगम और अनुप, और क्या, देश तो वही होते हैं। जो अग्नि वाले वनस्पति है उष्ण गुण की दृष्टि से विंध्याचल प्रदेश में, और सौम्य वनस्पति हिमालय की पर होती है, ये पता होना चाहिए, ये वाला थोड़ा पढ़ लेना ना। सीजन की बात करें तो जो बल को बढ़ाएगी ना भाई वो विषय काल है, अदन काल जो त्यावर होता है। और क्या है, बस दे रखा है छोटा सा है। युक्ति युक्ति तो ये इजी सा क्वेश्चन है। योजना प्लानिंग क्या करूँगी, कुछ भी नहीं करनी है, जो युक्ति देनी है औषधियाँ देनी है उसको देश काल बल उनके हिसाब से देख करके तुम्हें खिलानी है, शाम खिलानी है, सुबह खिलानी है। ये इजी वाली चीज़ें सब ज़्यादा ही, इसके चक्कर में बुक में बहुत सारा दे रखा है ना तुम्हारे, इस चक्कर में वीडियो थोड़ा लेंथी बन जाता है, समझाना थोड़ा सा होता है, उसमें पूरा पीडीएफ को देखना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। आध्यात्मिक गुण एक बार पढ़ लेना भाई, देख 3 चीज़ें इसमें, गुणादि गुण, परादि गुण, आध्यात्मिक गुण, जो चीज़ पढ़ने वाली चीज़ें हैं वही है। इच्छा द्वेष का, इच्छा क्या होती है, काम की इच्छा है, मन में किसी वस्तु की इच्छा तो ना, जैसे अपन को कहीं जाना है कि यार मेरे को वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ इच्छा ही होनी, और क्या है, घूमना है। द्वेष, वो किसी व्यक्ति ने कोई आगे बढ़ रहा है तो कि यार मैं उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, वो हो गई उसकी द्वेष, समझ रहे हो, आग जलता हुआ। तो किसी को जो बढ़ रहा है उसके प्रति की द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को। तीसरा होगा सुख, ओ भाई सबसे बड़ा बीपीएस वालों के लिए सुख की बात है, ऑल क्लियर होना, समझ रहे हो, बाकी तो सब ठीक है, सुख है ही है, लेकिन ऑल क्लियर होना बहुत बड़ी बात, सुख है एनाटॉमी निकलना फर्स्ट ईयर का। और बाकी दुख, वही सुख का दुख बता ही दिया है, इसमें बैक लग जाती है तो वो जितने भी सुख है वो सारे दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रयत्न की बात करें, कृति प्रयत्न, विदोक और इच्छा द्वेष से उत्पन्न होने वाले चेष्टा, ये सब ये प्रयत्न वाली थोड़ा चीज़ से पकड़ना है ना। बुद्धि, बुद्धि क्या है पता है, स्मृति और अनुभव अलग चीज़ है तो नहीं। स्मृति वो होती है कि पूर्व अनुमान किए हुए विषय का दूसरे
समय संस्कारवश ज्ञान होना। अगर तुम्हें कोई चीज़ याद कर रखी है, जैसे मान लो कि यार भाई, सबसे बढ़िया से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तुम अगर हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम्हें IVIM का पता है कि यार IV जो है भाई, कौन कौन से इंजेक्शन IV लगाने हैं, और तुम कभी देखोगे ना भाई कि यार ये तो IV में लगता है, IV कैसे लगा दिया, तो वो वाली चीज़ है ना स्मृति से अनुभव। चार प्रकार के जो बता रखा है ना भाई प्रमाण, कि प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, उपमान, इन सब के अनुभव का ज्ञान होना जरूरी है। अब बात करते हैं गुणवादी गुणों की उपयोगिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये तो पढ़ नहीं लेना, इसका मेरे को थोड़ा सा रिस्क करना पड़ेगा। कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर विकार का पंचनाम करना। तो एक के बाद इसमें बता रखा है गुणवादी गुणों का भी पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जो गुण है द्रव्य के अंदर पाया जाता है। द्रव्य कहाँ होता है? हमारे शरीर में। इन गुणों में किसी स्थान विशेष पर वृद्धि और कमी होती है। तो इसमें द्रव्यों का कारण बता रखा है। तो शरीर में दो धातु मान लो कि कमी होना विशेष होना, सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग हमारे शरीर में समय अवस्था पाई जाती है। आगे से बस बाकी क्या है, इतना ही लिखना है। प्रादि गुण की उपयोगिता क्या है? इसका किसी के साथ कोई काम भी नहीं है, समझ रहे हो? कहीं भी नहीं है, आप दूर दूर तक रिश्ता नहीं है इसका। अब एक लास्ट में एक और है, जब दे रखा है भाई ना, जिसमें आचार्यों ने तो नहीं किया है, लेकिन एक बीच वाले आचार्य थे बहुत, जो रस शास्त्र में काफ़ी फेमस है, नागार्जुन जी, जिन्होंने अपने जो गुणों का प्राधान्य बता रखा है। तो ये तुम पढ़ लेना पीछे से पेज में। इतना देखने वाली बात नहीं, हल्का फुल्का देखना, कोई भी नहीं पूछता गुणों का कि रस अभिनव ये क्या होता है। रस गुणों को दबा करके अपना कार्य संपन्न करते हैं। जैसे जल मधुर रस के द्वारा कप को बढ़ाता है, लेकिन गर्म पानी करोगे तो कप का समन भी करता है। तो वही है, हल्का फुल्का है, कुछ भी नहीं समझने वाली चीज़ भी नहीं है मैं। तो ये वाले अगर तुम नहीं भी देखो ना भाई, लास्ट वाला चैप्टर पेज तो कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले वाले गुणवादी गुण, पराधी गुण, आध्यात्मिक गुण, ये पढ़ना जरूरी है, आत्मगुण। इसके अलावा गुण की निरुक्ति, परिभाषा, चरक अकॉर्डिंग, और दो तीन कोटेशन है वो पढ़ लेना जो मैंने बता रखे। बाकी कुछ भी बकवास कुछ भी याद नहीं करनी है, ठीक है? इनमें से इतना तुम कर लोगे ना, बहुत भाई बहुत बढ़िया हो जाओगे आराम से पास। तो हम जल्दी मिलेंगे, फोर्थ चैप्टर बहुत जल्दी है ना। उसके अलावा मैं एक पहले आई थिंक पदार्थ विज्ञान स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। पदार्थ का पहला चैप्टर आ जाएगा 20 को, शाम को 5 बजे आएगा भाई, पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर। ठीक है, तो तैयारी हो। जितने भाई दोस्त फर्स्ट ईयर वाले जूनियर है किसी के, तो सबको शेयर करियो और सपोर्ट करो यार जितना जल्दी हो सके। ठीक है भाई, थैंक यू गाइज।